धीरूभाई अंबानी के बड़े बेटे मुकेश अंबानी के छोटे बेटे की भी शादी हो गई। इंडियन बिजनेस टाइकून में धीरूभाई अंबानी एक ऐसा नाम है जिन्होंने अपने बल पर रिलायंस इंडस्ट्रीज खड़ी की है। रिलायंस इंडस्ट्रीज का इतिहास बहुत पुराना है। इसके साथ ही आज हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि सिर्फ 500 रुपए से धीरूभाई अंबानी करोड़ों की कंपनी के मालिक कैसे बन गए। धीरूभाई की कहानी एक छोटे व्यापारी से बहुत बड़े व्यावसायिक टाइकून बनने की कहानी। वो एक भारत के मशहूर इंडस्ट्रियलिस्ट थे। 28 दिसंबर को धीरूभाई अंबानी का जन्मदिन है। उनसे जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें आपको जाननी चाहिए। दरअसल 300 रुपए की सैलरी पर धीरूभाई अंबानी ने काम करना शुरू किया और एक दिन करोड़पति बन गए। अगर आप भी बहुत कम सैलरी कमाते हैं और सोचते हैं कि आप आने वाले दिनों में कभी बड़े इंसान नहीं बन सकते, तो आप गलत सोच रहे हैं। आपको प्रेरणा धीरूभाई अंबानी से लेनी चाहिए। रिलायंस इंडस्ट्रीज की नींव धीरूभाई अंबानी ने रखी थी। धीरूभाई अंबानी का जन्म 28 दिसंबर 1933 को सौराष्ट्र के जूनागढ़ में हुआ। इनका पूरा नाम था धीरजलाल हीराचंद अंबानी। धीरूभाई ने जब बिजनेस की दुनिया में कदम रखा तो ना उनके पास पुश्तैनी संपत्ति थी, ना ही बैंक बैलेंस। उनके पिता हीराचंद एक प्राइमरी स्कूल में टीचर थे। 1948 में 16 साल की उम्र में धीरूभाई अंबानी अपने बड़े भाई रमणीकलाल की सहायता से यमन के एडेन शहर पहुंचे। यानी 16 साल की उम्र में ही उन्होंने भारत छोड़ दिया और यमन चले गए। वहां उन्होंने एबीसी और कंपनी में 300 रुपए प्रति माह की सैलरी पर काम किया। उन्होंने 1950 में यमन में अरब मर्चेंट में नौकरी भी की। धीरूभाई के दिमाग में कुछ और ही था, इसलिए 1954 में वो वतन वापस आ गए। 1955 में जेब में 500 रुपए रखकर किस्मत आजमाने मुंबई पहुंचे। 1955 में जेब में 500 रुपए रखकर किस्मत आजमाने मुंबई पहुंचे। यहीं से शुरू हुई उनकी व्यावसायिक यात्रा। धीरूभाई अंबानी यमन से लौटे और चचेरे भाई चंपकलाल दीमानी की मदद से रिलायंस कमर्शियल कॉरपोरेशन नाम की एक कंपनी बनाई। रिलायंस इंडस्ट्रीज पहले रिलायंस कमर्शियल कॉरपोरेशन होती थी। रिलायंस इंडस्ट्रीज पहले रिलायंस कमर्शियल कॉरपोरेशन के नाम से जानी जाती थी। उन दिनों एशिया में पॉलिएस्टर की काफी डिमांड थी। इसके चलते जल्दी ही उनका मुनाफा बढ़ गया। बावजूद इसके अपनी पत्नी कोकिलाबेन और बच्चों के साथ एक दशक तक वो केवल एक ही बेडरूम के फ्लैट में रहे। आपको ये जानकर भी हैरानी होगी कि धीरूभाई अंबानी मेले में भजिया तक तल चुके हैं। धीरूभाई पढ़ाई कभी पूरी नहीं कर पाए। मैट्रिक की परीक्षा के बाद ही उनका व्यावसायिक जीवन शुरू हो गया। शुरू में उन्होंने फेरी लगाई, सामान बेचने का काम किया। परिवार की आर्थिक मदद के लिए कभी तेल तो कभी मेलों में वो भजिया भी बेचा करते थे। पिता के कहने पर पैसे कमाने के लिए उन्हें अपने बड़े भाई रमणीकलाल के पास यमन जाना पड़ा था। धीरूभाई ने अपने बिजनेस की शुरुआत मुंबई से ही एक किराए के मकान से की। 1958 में रिलायंस कमर्शियल कॉरपोरेशन की स्थापना करने के बाद उनकी कंपनी अदरक, हल्दी, इलायची, कपड़ों के अलावा कई चीजों का एक्सपोर्ट करती थी। धीरूभाई की कारोबारी बुद्धि काम आ गई और उनका व्यापार चलने लगा। 1958 से 65 के बीच रिलायंस ने बड़ी तेजी से विकास किया। वो मुंबई के यार्न बाजार और देश के हैंडलूम और पावरलूम केंद्रों में पहचान बना चुके थे। 60 के दशक की शुरुआत में उन्होंने विस्कोस आधारित धागा चमकी बनाया तो शोहरत के शिखर पर पहुंच गए। लेकिन वो यहीं नहीं रुकने वाले थे। उन्होंने गुजरात के नरोदा में 15,000 की पूंजी से एक मिल लगाई। यहां पॉलिस्टर के धागों से कपड़ा बनाया जाता था। इस ब्रांड का नाम धीरूभाई अंबानी ने विमल रखा, जो कि उनके बड़े भाई रमणीकलाल के बेटे विमल अंबानी के नाम पर रखा गया था। विमल ने ही धीरूभाई अंबानी को बिजनेस टाइकून बना दिया। बिजनेस को और बढ़ाने के लिए उन्होंने रिलायंस इंडस्ट्रीज को सार्वजनिक क्षेत्र में शामिल करा लिया और 58,000 निवेशकों से इक्विटी जुटाई।
धीरूभाई के सभी राजनेताओं और राजनीतिक दलों से अच्छे संबंध रहे हैं, जिसका फायदा उन्हें अपना व्यापार बढ़ाने में लगातार मिलता रहा है। जब इंदिरा सरकार ने पॉलिएस्टर फिलामेंट यार्न की मैन्युफैक्चरिंग को प्राइवेट सेक्टर के लिए भी खोलने का फैसला किया, तो उस दौर की दिग्गज कंपनियों टाटा और बिरला को पछाड़ते हुए धीरूभाई अंबानी ने बाजी मार ली। रिलायंस को मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने का लाइसेंस मिल गया। कहा जाता है प्रणब मुखर्जी और धीरूभाई अंबानी के संबंध भी बहुत अच्छे थे। जब वीपी सिंह वित्त मंत्री बने तो धीरूभाई से उनके संबंध अच्छे नहीं थे। धीरूभाई सफलता की सीढ़ियां चढ़ते गए, लेकिन ऐसा नहीं था कि उनके रास्ते में रुकावटें नहीं आई। धीरूभाई के सबसे बड़े प्रतिद्वंदी बॉम्बे डाइंग के नूसली वाडिया थे। वाडिया की हत्या की साजिश को लेकर धीरूभाई के ऊपर कई आरोप लगे। धीरूभाई के कुछ कर्मचारियों के खिलाफ आरोप लगाए गए थे। 1955 में धीरूभाई अंबानी ने कोकिलाबेन से शादी की थी। उनके 4 बच्चे हैं, मुकेश, अनिल, दीप्ति और नीना। जब धीरूभाई अंबानी का कारोबार शुरुआती दौर में था तो उन्हें दिन रात काम करना पड़ता था, इसलिए वो अपने परिवार के लिए वक्त नहीं निकाल पाते थे। तो ये थी बिजनेस टाइकून धीरूभाई अंबानी की कहानी। इस कहानी के बाद आप खुद क्या सोचते हैं? क्या ये सोचते हैं कि हर कोई इतनी ही मेहनत से सफलता पा पाता है? अगर हाँ, तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा।